तो उसको छठी बोलने लगे, छठी छठी छठी। अब ज़्यादा जब ये प्रचलित में आने लगा तो उसे छठी मैया कह दिया लोगों ने। ठीक है। अब बात को समझिए कहाँ से गड़बड़ी, मतलब इसका अपभ्रंश होता चला गया। असल में ये जो षष्ठी है वह सूर्य का विशेष दिन होता है। वो षष्ठी जो होता है वह सूर्य का विशेष दिन होता है। तो उस दिन जो है लोग, उस दिन को लोग जो है, अब संस्कृत का जो षष्ठी है, अब षष्ठी की जगह पे लोग छठी छठी बोलने लगे। आज भी चले जाएंगे भोजपुरी भाषा में तो 100 को लोग 6 बोलते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी, तो उसको 100 को लोग 6 बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस कारण जो है वह छठी हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब छठी जो है, छठ छठी जो शब्द है, सुनिएगा, जो छठी शब्द है वह असल में वह पुल्लिंग न होकर के स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है वो, है ना। अब इस कारण जो है उस शब्द के जब देखे कि लोग छठी छठी है, तो ये धीरे धीरे ये त्यौहार जो है प्रचलित में आने लगा। और इसका प्रचलन धीरे धीरे पूरे, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में और फिर बंगाल में भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है, बंगाल में, फिर झारखंड में इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे मिथिला क्षेत्र में भी पड़ने लगा इसका पूरा प्रभाव। तो धीरे धीरे जब यह लोक त्यौहार हो गया तो इसको लोगों ने धीरे धीरे जब छठी छठी सब बोलने लगे तो किसी ने बोल दिया छठी मैया, छठी मैया। ठीक है, तो इसको लोग मैया के नाम से कहने लगे। बात समझ में आ गया? इसको लोग छठी मैया के नाम से पूजने लगे। तो ये क्या हुआ, केवल शब्द का हेर फेर हो गया था। और असल में जो ये पूजा होती थी, यह सूर्य की पूजा होती थी, सूर्य देवता की पूजा। सूर्य को जो है दूध या जल से जो है अर्घ दिया जाता था। अभी भी लोग देते ही हैं, सुबह सुबह अर्घ देते हैं, जल देते हैं सूर्य को। तो इस दिन जो है लोग विशेष तरह से अर्घ देने लगे। सुबह शाम को फिर जितने भी प्रकृति के फल फूल होते हैं, अनाज होते हैं, उन सब्जियां होती हैं, उन सबको सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। क्योंकि यह फल फूल सब्जियां जितने होते हैं वह सब सूर्य देवता के कारण ही होते हैं। इसलिए यह सारी की सारी जो भी फल फूल सब्जियां हैं वह छठ पूजा में सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए अर्घ दिया जाने लगा कि ये जो है सूर्य से ही उत्पन्न होता है, और क्यों न सूर्य को ही यह एक बार समर्पित कर दिया जाए। क्योंकि जो सूर्य हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष मतलब दिखने वाले, साक्षात दिखने वाले देवता हैं। ठीक है, और सूर्य न रहे तो किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। न लोग भोजन भी ना मर जाएंगे, पानी रहेगा बस, कोई पेड़ पौधा नहीं रहेगा। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में था वैसे ही स्थिति हो जाएगी। अभी धीरे धीरे आपको पेड़ पौधे और फल फूल सब्जियां उग रही हैं ना। सृष्टि के आदि में जो है ये सब कुछ भी नहीं होता था। पेड़ पौधे, सब्जी, फल, ये सब कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ये सूर्य के कारण जो है फल उगने लगा, सब्जी उगने लगी, अनाज उगने लगा, पेड़ पौधे होने लगे, जंगल बढ़ गए। तो सब सूर्य की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए जो है ये लोक प्रचलन हुआ, और बिहार आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश या बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में ये धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ने लगा। अब यह छठ पूजा जो है लगभग पूरे भारत में या पूरे विश्व में हो रही है। तो इसका प्रचलन, और ये अच्छा है, अगर वैदिक रीति से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य है। क्यों? क्योंकि असल में सूर्य की उपासना जो है इसके माध्यम से हो रही है। ठीक है, और अब तक कोई भी अपने 33 देवताओं में लोग पूजा नहीं करते हैं।
किसी देवता की 33 देवताओं में, अपने जो 33 देवता हैं उन 33 देवताओं में किसी भी देवता की लोग पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन देवताओं की पूजा करने के लिए जो है एक शुरुआत हुई और ये अच्छा पल रहा और होना भी चाहिए। और जैसे चंद्रमा की पूजा है तो चंद्रमा की पूजा भी अब धीरे धीरे करवा चौथ के रूप में, तीज के रूप में या अन्य तरह से बहुत से त्योहारों में जो है चंद्रमा की पूजा धीरे धीरे शुरू हो गई है। हाँ, गणेश चतुर्थी में भी चंद्रमा की पूजा शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो प्रत्यक्ष देवता हैं वास्तव में इन्हीं की पूजा होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें जो जीवन मिल रहा है, हमें जो पोषण मिल रहा है, हमारा जो जीवन चल रहा है, यह सूर्य देवता के कारण, सूर्य और चंद्रमा के कारण ही सब कुछ हो रहा है। समुद्र देखिए, नदियों का भी पूजा हो रहा है, जल की पूजा हो रहा है नदियों के रूप में, समुद्र देवता की कहीं कहीं पूजा हो रही है। ठीक है, तो हर जगह कहीं ना कहीं इन देवताओं की पूजा हो रही है। वो पानी ये इस दिन क्या था कि एक लोक पर्व जो था कुंती से जोड़ा जाता है ये। ठीक है ना, कि जैसे जिनके पुत्र आदि नहीं होते हैं, जिसकी संतानें आदि नहीं होती हैं, तो वो लोग सूर्य की, जैसे कुंती ने सूर्य की उपासना किया था तो उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उसी तरह से लोगों में एक प्रचलन हो गया कि हमारा एक पुत्र होना चाहिए या पुत्री होना चाहिए। तो हाँ, कुंती ने भी उस दिन सूर्य उपासना किया था, इसलिए जो है लोग जो है जोड़ करके, महाभारत काल से जोड़ करके इसको जो है इस पूजा का प्रचलन शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, और तब से ये इसकी पूजा इस तरह से चल रही है ना। बाकी इसका कोई प्राचीनता इसकी नहीं रही है, लोक त्यौहार है ये। ठीक है, यह लोगों द्वारा बनाया हुआ त्यौहार है, लोक त्यौहार इसको बोलते हैं। इसको, यह कोई अनादि नहीं है, सनातन नहीं है। यज्ञ 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 है, इसको भी कर सकते हैं, कोई ये बुरा थोड़ी है, इसको करिए, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सूर्य की पूजा कर रहे हो। दूसरा जो है, हमारे यहाँ अनादि जो सबसे ज़्यादा अनादि पूजा होती है वो यज्ञ होता है। ठीक है, तो यज्ञ में जो है सभी देवी देवताओं की उपासना होती है। उसमें हमारे जो 33 कोटि देवता हैं उनकी भी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता नहीं बचता है यज्ञ में, तो उसमें कर सकते हो आप पूजा यज्ञ में। हाँ, उसमें हो जाता है, उसमें आप जरूर करिए। ठीक है, तो छठ पूजा जो है असल में षष्ठी को छठी बोल करके मैया बना दिया गया और तब से छठी मैया की पूजा हो रही है। ये केवल सूर्य की उपासना है। ठीक है ना, ये कोई देवी नहीं है। लोगों ने बाद में जैसे संतोष को संतोषी माता बना दिया गया, उसी तरह से छठ को छठी मैया बना दिया गया। असल में ये कोई नहीं है, संतोषी माता कोई नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बताइए। सूर्य की पूजा कोई भी कर सकता है और करना चाहिए। सूर्य की उपासना हर व्यक्ति को करना चाहिए। कौन? दुर्गा माता जो है, ये भी जो है शक्ति का एक प्रतीक बनाया गया था इसको। ये भी जो है असल में लोगों ने जो शक्ति रूप है ब्रह्म की, उसको उन्होंने एक स्वरूप दिया था असल में। ठीक है,
हाथ पैरों वाली नहीं, जैसे हमारे देश में जब मूर्ति पूजा नहीं हो रही थी, जब जैन और बौद्ध लोग मूर्ति पूजा की उपासना शुरू किए, तो उस समय हमारे देश में अपने लोग जो है अपने यज्ञ को, अपने मार्ग को, अपने धर्म के रास्ते को छोड़ के भटक रहे थे, उस समय दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। तो इसलिए जो है फिर ये प्रारंभ किया गया है। और जो देवताओं ईश्वर के जो नाम थे, उस नाम के अनुसार, उन गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो है इन देवी देवताओं को रचित किया गया, ठीक है, और इनकी पूजा होने लगी। ऐसा हुआ। बाकी अस्तित्व रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे देवी देवियों का अस्तित्व नहीं भारत में रहा है। दुर्गा भी हुई हैं, काली भी हुई हैं, ये महायोगिनी हुई हैं ये लोग, तो इनका अस्तित्व कभी न कभी रहा है, परंतु इतिहास में दर्ज न होने के कारण, इतिहास में वो उल्लेखित न होने का, वह धीरे धीरे हमारे इतिहास से विलुप्त हो गया और वह ऐसे कल्पना का रूप ले लिया। क्या? नहीं, रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, वह कुंडलिनी आदि सिद्धियों के साधक थे। तो कुंडलिनी शक्ति जो था, अब वो शक्ति की जो योगी होता है ना, वो योगी जो है जब कुंडलिनी शक्ति का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके लिए तो माँ काली भी माँ बन जाती है। तो उन्होंने उसको जो है अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया उन्होंने, तो उन्होंने माँ कह दिया उसको, उस शक्ति को फिर उन्होंने माँ कह दिया। देखिए, कोई साक्षात का मतलब क्या होता है? साक्षात का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई रूप आकर के आपकी तरह रूप धारण करके दूसरा रूप धारण कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। आप जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको दर्शन थोड़ी कर सकते हो आप। साक्षात का मतलब, दर्शन का मतलब क्या? अनुभूत करना। आप जीवित व्यक्ति को ही केवल देख सकते हो, मृत व्यक्ति को थोड़ी देख सकते हो। जो शक्ति है उसका केवल आप अनुभव कर सकते हो, उसका दर्शन थोड़ी कर सकते हो। आपके अंदर वैसी शक्ति है ही नहीं है, आप कहाँ से देख पाओगे? और केवल अनुभूत किया जा सकता है। जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं देख सकते हो, तो क्या शक्ति को देख पाओगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आत्मा आपके शरीर में है, आप उसको भी नहीं देख सकते हो, तो फिर माँ काली को कैसे देखते हो? केवल अनुभूत कर सकते हो। उनके गुण कर्म स्वभाव उनके अंदर जागृत होता था, अनुभूत कर लेते थे उसको। और गुण कर्म स्वभाव से ही किसी का साक्षात्कार किया जाता है, कोई साक्षात दर्शन थोड़ी देता है। समझ रहे हैं? एक जीवात्मा के कोई एक जन्म थोड़ी हुए हैं, हजारों जन्म हुए हैं। तो किस जन्म में उस आत्मा को किस जन्म में देखना चाहते हो? किस जन्म वाले रूप को देखना चाहते हो? देख पाओगे क्या? आपके हजारों जन्म हो चुके हैं, और हजारों शरीरों के बारे में आपको याद है क्या कि मेरी शरीर कैसी थी इस जन्म में, अगले जन्म में कैसी थी, फिर उसके पहले जन्म में कैसी थी? आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और आपको याद भी नहीं है कि इससे पहले का जो मेरा जन्म हुआ था उस समय में ऐसा था, उससे पहले का जो जन्म हुआ था उस समय में कुछ ऐसा था। आपको ये तो उसके लिए योग साधना करिए ना, अष्टांग योग का पालन करो ना, आप सब देख लोगे, पूरे जन्म की सारी साधनाएं देख लोगे, एकदम पता चलेगा।
आप साधना तो करो, आप यम नियम के मार्ग के तरफ चलो, अष्टांग योग का पालन करो, इससे ऊंची ऊंची सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। घर में साधना करो ना, घर पे नहीं बैठ के करना है, घर में रह के साधना करो। महर्षि अरविंद थे, वो कोई जो है हिमालय पे थोड़ी गए थे, उन्होंने तो जेल में ही साधना कर लिया। जेल में सुबह सुबह उठ करके और नहाना धोना होता था। महर्षि अरविंद के बारे में पता है आप लोगों को? महर्षि अरविंद जो है, एक उनको लोटा मिला था, एक कंबल मिला था बस, ठीक है। उसी लोटे को लेकर टॉयलेट में भी जाना पड़ता था, और उसी लोटे में पानी भी पीना पड़ता था, दाल लेके खाना पड़ता था, और एक थाली मिली थी, पता है। और दिन में जो है काम करते थे और रात को साधना करते थे। जेल में भी काम करवाते हैं, निठल्ला थोड़ी आपको छोड़ते। तो ऐसा होता है। उस वहां पे भी रह करके उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका अनुभव कर लिया उन्होंने। ये तो देखिए, करने वाला कहीं भी रहे तो कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल, आपको एक स्वतंत्र वातावरण दे दिया जाए तो आप तभी कर पाओगे। नहीं, बिना शास्त्र के नहीं कर पाओगे, अज्ञानता में कर ही नहीं पाओगे। जेल उनके जैसा स्वाध्याय करने वाला कोई था ही नहीं। जेल में सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवा दी जाती थी पढ़ने के लिए, सारे शास्त्र, गीता उनके पास भेज दिया गया था। सारे शास्त्र उनको जेल में प्रोवाइड कर दिया गया था, और उससे पहले भी वो पढ़ते थे, ऐसा थोड़ी। बिना शास्त्र के, कोई कहे कि बिना शास्त्र के हम ध्यान कर लेंगे, बिना शास्त्र पढ़े हम ज्ञानी हो जाएंगे, तो ये तो कभी नहीं संभव। शास्त्र तो कभी भी पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना शास्त्र पढ़े हुए आपको ज्ञान कैसे लोगे आप? प्रमाणिक ज्ञान कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। प्रमाणिक ज्ञान तो चाहिए ना आपको भाई। आपको इस तरह से आपको इधर उधर का उल्टा सीधा ज्ञान बता दे तो फिर क्या करोगे? फिर भटक जाओगे फिर, हैं? हाँ, तो ये है वास्तविकता। तो भटक रहे हैं वो लोग, 99% आप देखो लोग भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं। परंतु देखो, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो कहीं पे भी कोई भटका ले जा रहा है ना भाई। जो नहीं पढ़ेगा उनको तो कहीं पे भी कोई हाथ पकड़ेगा, लेके चल देगा। आप भटकना है आपको तो फिर आप स्वतंत्र हो। अगर आपको सही रास्ते पे चलना है तब तो आपको कुछ जानना पड़ेगा ना। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ के क्या करेंगे, हैं? नहीं पढ़ो, नहीं, मान लो नहीं पढ़ोगे तो भी आप क्या कर लोगे? उससे अच्छा है कि पढ़ते रहें। नहीं पढ़ रहे हो तो भी कुछ कर पा रहे हो क्या? आप बताइए। तब भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान को कहा जाता है कि जितना इसको लोगे उतना बढ़ेगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान ही एक ऐसा खजाना है, इसमें से जितना निकाल लो उतना बढ़ेगा, जितना खर्च कर लो, जितना आप ले लो उतना स्टोरेज होता रहेगा। न ये कभी भरता है और न कभी खर्च करने से खत्म होता है।
समझ में आ गया? देखिए, जब जब कोई काम होना होता है ना, तो ईश्वर कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता दिखाता है। अब आप आर्य समाज में चले जाओ तो बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाओगे आप स्वतंत्र होकर के। समझ में आ गया? आप आर्य समाज में चले जाओ तो बहुत से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? आप आर्य समाज में जाने के बाद बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाओगे। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ भी यही हुआ कि अगर वो वहाँ रहते तो जितना बड़ा आज काम कर किए हैं वो, या जितना पूरे विश्व में जो आज एक जो वैदिक संस्कृति है जो उसको परचम उसका जो फहरा रहे हैं या फैला रहे हैं, वो नहीं होता फिर। समझ रहे हैं? बहुत से आर्य समाज में इतने बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं जो उसमें रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका ज्ञान पूरा खत्म हो रहा है, सड़ रहा है। ठीक है? परंतु आर्य समाज